बहू ने अपनी सास को दी ऐसी साड़ी कि हो गया बवाल। रीमा अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी उसे फेरे वाले की आवाज़ आती है। साड़ी ले लो साड़ी, साड़ी ले लो, कॉटन सिल्क साड़ी, बनारसी साड़ी 500 रुपये में, साड़ियाँ ले लो। रिया ने खिड़की से ही फेरी वाले को आवाज़ लगाई। वो साड़ी वाले, इधर घर पर आओ। फेरी वाला रीमा के घर पर आता है। जरा अपनी साड़ी तो दिखाना। देखो मैडम, यह कॉटन की साड़ियाँ हैं। रीमा ने बोला, कितनी सुंदर साड़ियाँ हैं, कितने तक का दोगे? फेरी वाला बोलता है, 50 रुपये से 500 तक की साड़ियाँ हैं मेरे पास, आपको कौन सी चाहिए? तभी रीमा की सास घर पर आ जाती है, जो कि पड़ोस की आंटी के घर गई थी। यह क्या बहू, तू फिर फेरी वाले को रोककर साड़ियाँ ले रही है? माँ जी, इस भैया के पास बहुत सस्ती साड़ियाँ हैं, इनके पास बहुत सी अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं, बनारसी साड़ियाँ भी हैं, सिल्क चंदेरी बनारसी साड़ी भी है। माँ जी, हमें बाजार जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, घर बैठे बैठे मिल जाती है इतनी सस्ती सस्ती साड़ियाँ। सासू माँ बोली, नहीं मत ले, मेरी माँ तू भी मत ले, इन साड़ियों को बेमतलब में फिजूल खर्च करती है। कुछ दिन पहले ही तो तुमने फेरी वाले से सस्ती साड़ियाँ ली थी और 2 दिन बाद ही उन्हें काम वाली को दे दिया था। फेरी वाला बोला, माता जी वह साड़ियाँ नहीं हैं, इसकी क्वालिटी तो देखो। आप इन्हें पहनकर जब किसी रिश्तेदार के घर जाओगी ना, तो लोग पूछेंगे कि किसी मॉल से ली है। मुझे नहीं चाहिए, तो अपनी साड़ी मॉल से ही खरीदती हूँ। फिर निभा देवी घर के अंदर चली गई और रीमा हर रेंज की 10-10 साड़ियाँ खरीद लेती है। रीमा बहुत खुश होती है कि 5000 में 10 साड़ियाँ, आज तो पूरी अलमारी भर दूंगी। हर रोज एक नई साड़ी पहनूंगी, दूसरे दिन उसे उठाकर काम वाली को दे दूंगी। रीमा को उसके पति ने 5000 घर खर्च के लिए दिए थे, जो रीमा साड़ियों में खर्च कर दी। अब रीमा रोज एक साड़ी पहनती, कभी कॉटन की, कभी सिल्क की, कभी बनारसी साड़ी, तो कभी चंदेली। उसे देखकर पड़ोस की औरतें निभा देवी से पूछने लगी, अरे निभा बहन, तुम्हारे बेटे की कोई नई नौकरी लग गई है क्या? नहीं, क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी बहू रोज रोज नई नई साड़ियाँ पहनती है, एक साड़ी एक दिन ही पहनती है, दूसरे दिन वह साड़ी नज़र भी नहीं आती। घर में भी सिल्की और बनारसी साड़ी पहनती है। आप निभा देवी उन्हें कैसे बताएं? यह साड़ियाँ सब 500 की है। क्या है ना कि रीमा को साड़ियों का बहुत शौक है। कुछ साड़ियाँ उसने खुद खरीदी और कुछ उसकी माँ ने भिजवाई है। पड़ोस की औरतें सोचती हैं, रीमा का मायका इतना अमीर तो नहीं लगता कि बेटी के लिए इतनी साड़ियाँ भिजवाए। हमने शादी में देखा था उन्हें भिजवाए होंगे। निभा देवी घर के अंदर चली गई। सास सोचती है, बहू की साड़ियों की पोल किसी न किसी दिन खुल जाएगी। एक रोज उसका पति बोला, अरे रीमा, कल मेरे बॉस के जन्मदिन की पार्टी है, तुम्हें भी बुलाया है, तैयार हो जाना। रीमा बोली, अरे वाह, जन्मदिन की पार्टी, तब तो मैं सिल्क की साड़ी पहनकर आऊँगी, वो भी ब्रांड न्यू। पति बोला, वह तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें 5000 दिए थे, वह दे दो, मुझे अपने बॉस के लिए अच्छा सा गिफ्ट खरीदना है। रीमा बोली, 5000 तो? हिचकिचाते हुए बोली, क्या हुआ, परेशान क्यों हो गई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो लो, लाओ 5000 रुपये। रीमा बोली, वो तो खर्च हो गए। पति बोला, क्या खर्च हो गए? लेकिन कहाँ खर्च हो गए? लेकिन इस महीने का राशन तो पापा लाए हैं। तभी सासू माँ वहाँ आती है और बोलती है, मैं बताती हूँ कि कहाँ खर्च हो गए। बहू ने 5000 की सस्ती साड़ियाँ खरीद ली हैं। क्या 5000 की साड़ियाँ खरीद ली? पत्नी दबे मन से बोली, हाँ, मैं 5000 में 20 साड़ियाँ खरीदी हैं, पर आपको 5000 में 20 साड़ियाँ थोड़ी ही मिलेंगी। लेकिन रीमा, हम अपने बॉस के जन्मदिन पर पार्टी में खाली हाथ जाऊंगा, क्या तुम्हारी सस्ती साड़ियों के चक्कर में मेरा प्रमोशन रुक जाएगा? तभी निभा देवी कार्तिक को 5000 रुपये देती है। यह ले बेटा, अपने बॉस के लिए गिफ्ट खरीद लेना। थैंक यू माँ, आज तुमने मुझे बचा लिया।
और अपनी पत्नी से बोला, तुम्हारी सस्ती साड़ियों के सनक एक दिन मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। इससे पहले तुम यह अपनी आदत छोड़ दो, बता रहा हूँ। कार्तिक गुस्से में रीमा को डांटता है और बिना नाश्ता किए ऑफिस चला जाता है। दूसरे दिन रीमा कार्तिक के बॉस की पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है और सिल्क की वही साड़ी पहन लेती है जो उसने फेरी वाले से ली थी। वह कार्तिक के साथ पार्टी में जाती है। रीमा मन ही मन सोचती है कि पार्टी में सारी औरतें मेरी साड़ी देखकर जल जाएगी। रीमा पार्टी में पहुंचती है। वहां की औरतें बोलती हैं, मिसेस कार्तिक, आपकी साड़ी तो बहुत सुंदर है, कहाँ से ली? रिया ने सबसे बड़े मॉल का नाम लेती है। थैंक यू, यह साड़ी तो मैं किटी सेंटर मॉल से ली थी, पूरे 20,000 की। अच्छा, तभी रीमा कुर्सी पर बैठने वाली होती है कि उसकी साड़ी चर की आवाज़ में फट जाती है। वहाँ की औरतें बोलती हैं, अरे मिसेस कार्तिक, आपने यह साड़ी किटी सेंटर मॉल से ही ली थी ना, पूरे 20,000 की, तो कैसे फट गई? रीमा बोली, पता नहीं कैसे फट गई। रीमा अपनी फटी हुई साड़ी को आंचल से छुपाकर कार्तिक के पास जाती है और उसे जल्दी घर चलने के लिए कहती है। क्या बात है रीमा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी मैं नहीं जा सकता, बॉस नाराज हो जाएंगे। बेचारी रीमा फटी हुई साड़ी में कुर्सी पर ही बैठी रहती है, वहाँ से उठती ही नहीं, खाना भी नहीं खाती है। पार्टी खत्म होने के बाद वह घर आती है और साड़ी अलमारी में रख देती है। रीमा सोचती है, इस साड़ी की वजह से कितनी बेइज्जती हो गई, मैंने खाना भी नहीं खाया, यह साड़ी मैं कल काम वाली को दे दूंगी। रीमा दूसरे दिन काम वाली अनीता को फटी हुई साड़ी देती है। अनीता, देख, मैं तेरे लिए सिल्क साड़ी लाई हूँ। अनीता साड़ी देखकर बोलती है, वाह भाभी, यह तो बहुत सुंदर है। तभी अनीता साड़ी को खोलकर देखती है तो वह साड़ी फटी हुई है। यह क्या भाभी, फटी हुई साड़ी देने के लिए मैं मिली थी क्या? मैं काम वाली हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप मुझे अपनी फटी हुई साड़ी दे दो, आप ही रखो। इस अनीता साड़ी रिया के सामने फेंक कर चली जाती है। इसके बाद रीमा की आदतों में कोई सुधार नहीं आया। एक दिन फिर उसने फेरी वाले को बुला लिया और साड़ी खरीदने लगी। तभी उसकी सास वहां आ जाती है। वह बोलती है, बहू, तू नहीं सुधरेगी। माँ जी, देखिए ना, इस बार भैया डिजाइनर साड़ी लाए हैं, सब 300 की है। बहू, तुम इसमें पैसे बर्बाद मत कर। पर रीमा कहाँ मानने वाली थी। उसने फिर 10 सस्ती साड़ियाँ खरीद ली। कुछ दिन के बाद रीमा की ननद संगीता आती है। सास बोलती है, मेरी बच्ची कितने दिनों के बाद घर आई है, तुझे देखने के लिए आंखें तरस गई थी। तेरे ससुराल में कैसे हैं सब? वह बोलती है, सब लोग ठीक हैं माँ, मेरी सासू माँ तो आपको बहुत याद करती हैं, आपको घर पर भी बुलाए हैं। अच्छा, मैं जरूर आऊँगी। नहीं, इस बार कहा है कि आपको लेकर ही आना है। ठीक है। संगीता कुछ दिन मायके में रहती है। कुछ दिन के बाद संगीता बोलती है, माँ, आपके दामाद जी ने मेरा और आपका टिकट करवा दिया है, कल हमारी ट्रेन है, मैं आपका सामान पैक कर देती हूँ। ठीक है, निभा देवी रीमा से कहती है। रीमा बहू, पहली बार संगीता के ससुराल जा रही हूँ, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगेगा। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं सबके लिए अच्छा सा गिफ्ट लाऊंगी। सास बोली, महंगा गिफ्ट लाना, बहू, संगीता के ससुराल वाले काफ़ी पैसे वाले हैं। रीमा बोली, ठीक है माँ जी। लेकिन रीमा ने अपनी सस्ती साड़ियों को महंगे गिफ्ट पैक में रैप करवा कर निभा देवी को दे दिया। सास बोली, बहू, इनमें कहीं तेरी सस्ती साड़ियाँ तो नहीं है ना? नहीं माँ जी, यह सब महंगी साड़ियाँ हैं, मैंने सबसे महंगे मॉल से खरीदा है। तुम सच बोल रही हो ना? बहू, देख, बेटी के ससुराल जा रही हूँ, मेरी इज्जत का सवाल है, आप निश्चिंत होकर जाइए माँ, यह सब महंगी साड़ियाँ हैं। दूसरे दिन निभा देवी संगीता के साथ उसके ससुराल जाती हैं। वहाँ वह संगीता की सास, ननद, जेठानी, देवरानी सबको गिफ्ट देती हैं। सभी अपना अपना गिफ्ट खोलते हैं। अरे वाह, इतनी सुंदर साड़ी, यह तो बहुत महंगी लग रही है। हाँ,
यह सब मेरी बहू रीमा ने खरीदा है। आंटी जी, साड़ी तो बहुत सुंदर है, पहनकर और भी अच्छे लगेगी। ऐसा करते हैं, आज शाम को हम सब घूमने चलते हैं, मूवी भी देखेंगे और यही साड़ी पहनकर चलेंगे। हाँ, यह ठीक रहेगा। इस तरह सबका घूमने का प्रोग्राम बन जाता है और सभी औरतें शाम को ही साड़ियाँ पहनकर घूमने निकल जाती हैं। पहले मूवी देखेंगे, फिर कहीं अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करेंगे। सभी औरतें मूवी देखने जाती हैं, लेकिन जैसे ही वे सिनेमा हॉल की सीट पर बैठती हैं, सबकी साड़ी चर्र बोलकर फट जाती है। सभी निभा देवी को चेहरा देखने लगते हैं। निभा देवी को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। मूवी खत्म होने के बाद सभी किसी तरह खुद को बचाती हुई बिना खाना खाए घर आ जाती हैं। उनकी समधन जी बोलती हैं, बहन जी, क्या कमाल किया है आपकी बहू ने, मुझे माफ़ कर दीजिए। बहन जी, निभा देवी दूसरे दिन ही घर लौट आई और रीमा को खूब खरी खोटी सुनाती हैं। बेटी के ससुराल में भी मुझे शर्मिंदा करा दिया, महंगी साड़ी बोलकर सस्ती साड़ी दे दी। बेटे को आवाज़ लगाते हुए बोली, कार्तिक बेटे, आज के बाद रीमा के हाथ में 1 रुपए भी देने की ज़रूरत नहीं है। ना ही इसके पास पैसे होंगे और ना यह सस्ती साड़ियाँ खरीदेगी। उस दिन के बाद से कार्तिक ने उसे पैसे देना बंद कर दिया। दोस्तों, ऐसी ही बहुत सी औरतों की आदत होती है, कितना भी समझाओ वह कहाँ मानती हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।